बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारम के सबक नंबर 14 शाम की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोल लें सफ़ा नंबर 98 पर, जहां हम मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझें करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, फलक पर डैश चमकने लगे, सितारे चमकने लगे। बे, किसान अपनी डैश से फारिग हुए, खेती से फारिग हुए। जीम, ना आंधी ना अबर और ना गर्दो गुबार, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा गुबार। दाल, उफक पर चमकने लगा माह ताब, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ताब। हे, परिंद डैश को जाने लगे, आशियाने को जाने लगे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, कालम मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। आप देख सकते हैं मिसरे का आधा हिस्सा कालम अलिफ में दिया गया है और बकिया हिस्सा कालम बे में। हमने दोनों को मिलाकर मिसरा मुकम्मल करना है। मज़ा देती है आसमां की बहार, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। फलक पर सितारे चमकने लगे, चमकते भी हैं झिलमिलाते भी हैं, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, सूरज डूबने के बाद आसमान पर क्या क्या नज़र आता है? जवाब है, सूरज डूबने के बाद आसमान पर चांद और सितारे हैं जो मोतियों की तरह चमकते और झिलमिलाते हैं। बे, शाम के वक्त कौन कौन घरों को लौट रहा होता है? जवाब है, शाम के वक्त चरिंद परिंद वापस अपने घरों को लौटते हैं और मवेशी भी अपने घरों को वापस लौटते हैं। जीम, सफ़र में मुसाफिर का घर कौन सी जगह होती है? जवाब है, सफ़र में मुसाफिर का घर सराय होती है। दाल, जो शेर आपको पसंद आया इसका मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। प्यारे बच्चों, जो शेर आपको पसंद है उस शेर का मफहूम आपने जवाब में लिखना है। मुझे इस नज़म का दूसरा शेर बहुत पसंद आया, जिसमें शायर कहता है कि शाम के वक्त जब मगरिब में सूरज गरूब होता है तो आसमान पर चांद नमूदार होता है और अपनी रोशनी बिखेरने लगता है जो ठंडी ठंडी होती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है, नज़्म शाम में से चंद अहम निकात ग्रोह में बैठकर बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने नज़म पढ़ी, इसका मफहूम समझा, उसकी तशरीह भी की। तो अब आपने करना ये है कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर नज़म के अहम निकात बयान करने हैं। आइए देखते हैं नज़म के अहम निकात। जब शाम का वक्त करीब आता है तो आफताब आसमान पर चमकने लगता है। इसके बाद सितारे भी आसमान पर चमकने लगते हैं। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों को वापस आ जाते हैं। मवेशी भी जंगल से वापस अपने घर आ जाते हैं। मुसाफिर परदेश में जिनका घर सराय होता है वो भी अपना बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी करते हैं। किसान भी खेती बाड़ी से फारिग होकर हल कंधे पर उठाकर वापस अपने घर को चला आता है। गर्ज अल्लाह ताला ने शाम बड़ी अजीब शय बनाई है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 5 है, अशार को लय और आहंग से पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अशार दिए गए हैं, उन अशार को हमने लय और आहंग के साथ पढ़ना है, उनको समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं अशार को पढ़ूंगी, आपने गौर करना है और फिर आखिर में सवालों के जवाब भी देने हैं। कल शाम तलक तो थे यही तौर, पर रात से है समा ही कुछ और। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा है। अबर की फौज आगे आगे और पीछे हैं दल के दल हवा के। बिजली है कभी जो कूद जाती, आँखों में है रोशनी सी आती।
सवालात हैं, किसका डंका बज रहा है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, बरसात का डंका बज रहा है। बे, आंखों में किसकी रोशनी आती है? जवाब है, जब आसमान पर बादलों से बिजली चमकती है तो उसकी रोशनी आंखों में आती है। जीम, रात से कैसा समा है? जवाब है, कल शाम तक तो शदीद गर्मी और हब्स था, पर रात से कुछ और ही समा हो गया है। आसमान पर बादल छा गए हैं और बिजली चमक रही है और बारिश होने को है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है जुबान शनासी। सवाल नंबर 7 है, इसम आम और इसम खास अलग करें। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि इसम खास वो इसम होता है जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी इसम को हम कोई ख़ास नाम दे देते हैं। और इसम आम किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ये एक किताब है तो यहाँ पर किताब इसम आम है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये उर्दू की किताब है तो फिर ये इसम ख़ास हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमें जो फहरिस्त दी गई है उसमें से इसम ख़ास और इसम आम कौन कौन से हैं। इसम आम हैं तालाब, हवाई अड्डा, समंदर। इसम ख़ास हैं साहिवाल, लाल किला और दरियाए सिंध। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। शाम के मंजर पर 15 जुमलों का एक मजमून लिखें। जब शाम का वक्त करीब होने को होता है तो आसमान पर अंधेरा छा जाता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, चांद आसमान पर नमूदार होता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरने लगता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं जो बहुत ही भले मालूम होते हैं। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों को वापस आना शुरू हो जाते हैं और मवेशी भी जंगल से होकर वापसी की राह लेते हैं। किसान खेतों से अपना काम मुकम्मल करके अपना हल कंधों पर उठाकर वापसी की राह लेता है। मुसाफिर जो कि दूसरे शहरों में होते हैं वो भी सराय में जाकर सोने की तैयारी करते हैं। रात को आसमान की बहार बहुत मज़ा देती है क्योंकि आसमान पर ना आंधी होती है और ना ही गर्दो गुबार उड़ता है। गर्ज अल्लाह ताला ने शाम बहुत ही अजब चीज़ बनाई है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल मिसरों को नसर में तब्दील करें। मिसरे हैं, सबसे पहले है अलिफ, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। बे, गया डूब पश्चिम में जब आफताब। जीम, मुसाफिर ने खोली सरा में कमर। दाल, मज़ा देती है आसमां की बहार। तो आइए अब इनको नसर में चेंज करते हैं। अलिफ, चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है। बे, जब सूरज मगरिब में गरूब हो गया। जीम, मुसाफिर ने सराय में अपनी कमर सीधी करने के लिए बिस्तर लगा लिया है। दाल, आसमान की बहार बहुत मज़ा देती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।